हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी2 एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय परीक्षाओं का भरमार लगा हुआ है। परीक्षाएं तमाम हो रही हैं, चाहे वह हाई स्कूल की हो, चाहे इंटर का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो। तो इसी बीच जो है आपका हाई स्कूल का पेपर आज सुबह ही समाप्त हुआ है। हाई स्कूल का हिंदी का पेपर जो है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपकी पेपर कैसा आया था। जो मान लीजिए दिए होंगे उसकी बात ही खत्म, उनके पास तो पेपर होगा ही। और जो नहीं दिए हैं या फिर अगली साल देने वाले हैं तो वो देख सकते हैं, या उनके छोटे भाई हों अगली साल देने वाले हों और किसी भी तरह की, तो आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आया था 2022 में हिंदी का हाई स्कूल वाले के, हाई स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका है, इसका कोड देख लीजिए, 801 है एडी। हिंदी का 2022 आप देख लीजिए, साफ साफ लिख रहा है। और ये 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जान रहे हैं, और 70 पूर्णांक होता है, आप जानते हैं। तो देखिए, इसमें सब बाकायदा क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसको देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानिए, ठीक है। अब इस तरह का है, देखिए, सही कथन और गलत कथन के लिए है। त्रिवेणी रामचंद्र असूल की कहानी का संग्रह है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। इनमें से आपको एक कोई चूज करना था, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम केवल आपको ये पेपर दिखा रहे हैं, तो ठीक है। आगे देख लीजिए। आगे आप पढ़ते हैं पहला प्रश्न का खा वाला। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब, भूले बिसरे चित्र, आहुति, निर्मला, ठीक है। आगे बढ़िए। आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। भारतेंदु एक की किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए गद्यांश दिया रहता है, 2 गद्यांश दिए रहते हैं, इसमें से आपको एक ही करना होता है। और लगभग 3 क्वेश्चन दिए होते हैं 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर का एक गद्यांश होता है, ठीक है। ये आपके गद्यांश हैं, एक एक गद्यांश हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। और दूसरा वाला यह गद्यांश है, खा करके है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो कोई एक गद्यांश आपको लिखना था, आप लिखे होंगे। और निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, और गद्यांश में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका आंसर उसी में से लिखना पड़ता है। लेकिन पद्यांश में उसका अर्थ लिखना होता है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होता है, ठीक है ना। तो 2 दिए हैं, इसमें देख लीजिए, ये है। और इसमें देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में खा देखिए, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। अब देखिए, जीवन परिचय की बात करें, हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, कोई भी परीक्षा हो, हाई स्कूल की हो या इंटर का हो, ये भाई सब जरूर आते हैं। मतलब हर साल इनके बारे में, इनकी जीवन परिचय पूछा जाता है। जो जयशंकर प्रसाद याद किया होगा वो बहुत ज़बरदस्त लिखा होगा। और रामचंद्र जी भी आते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय भी पूछे जाते हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी हर परीक्षा में, प्रत्येक साल, चाहे जो परीक्षा हो उसमें, मतलब चाहे 22 की हो, 21 की हो, या आने वाले भी पूछी जाएंगी जो है। निम्नलिखित कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम भी लिखिए। देखिए, मैं जीवन परिचय भी देना है, उसमें उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। और तुलसीदास की बात कर लें, तुलसीदास जी की बात कर लें हम, तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको भी ज़्यादा अधिकतर मतलब ये पूछी जाती है, इनकी जीवन परिचय जो है। मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंद पंत जी के जीवन लिखना है, एक इनकी कृति लिखनी है, रचना लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सांस्कृतिक गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, संस्कृत का कोई एक गद्यांश दिया रहता है, उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है। आप किए होंगे, आप जानते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर का होता है, कोई भी एक श्लोक लिखना पड़ता है जो परीक्षा के इस मतलब परीक्षा में ना पूछा गया हो, इस वाले, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, संस्कृत के ही हैं, तो इसमें 4 प्रश्न दिए होते हैं, इसमें 2 ही करना पड़ता है, ठीक है। 2 नंबर का भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। करुणरस अथवा हास्यरस का उदाहरण सहित व्याख्या करना है, ठीक है। और दूसरा है उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। और सोरठा अथवा छंद, सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा देना है, एक उदाहरण सहित देना है, ठीक है। ये 2-2 नंबर के होते हैं। रस 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर, और आपका छंद भी 2 नंबर का होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या है,
निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल के एक एक शब्द बनाइए। देखिए ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हैं कि पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। देखिए आ मतलब आ दिया है, अस दिया है, अनु, सु, परि, अनिर, इनमें से तीन का आपको प्रयोग करना। चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिए आस लगाकर आकार बना सकते हैं, आकार। आदि लगाकर अधिकार, अधिकरण। अनु लगाकर अनुशासन बना सकते हैं, सुशासन बना सकते हैं। परि लगाकर परिधान, परिवार, ठीक है। और निर लगा के आप निष्कर्ष बना दीजिए, निराकार बना दीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई तीन ही बनाना पड़ता था, आप बनाए होंगे, आप जान रहे हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। एक प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है शब्द के पीछे, ठीक है। वा, वट, आई, त, तत्व। देखिए इसमें कर सकते हैं आप, देखिए लिखावट कर सकते हैं क्या नाम है, महत्ता बना सकते हैं और महत्व बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई दो ही बनाना था, आप बनाए होंगे, ठीक। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। देखिए माता पिता, त्रिनेत्र, भवानी शंकर, एक दंत, नर नारी, ठीक है। या देखिए समास विग्रह का है, ये भी 2 नंबर का होता है, 2 ही करना होता है, ठीक है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप बताना। कान, महुआ, हाथ, पंख, वानर, ठीक है। इनमें से 5 दिए हैं, 2 करना होता है, 2 नंबर का ये भी होता है, ठीक है। अब चलिए निम्नलिखित में से दो शब्दों के दो पर्यायवाची बताइए, ठीक है। चंद्रमा, कामदेव, कपड़ा, आकाश, गंगा, इनमें से दो पर्यायवाची बताना है। आप बताए होंगे, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन कहेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है। इत धन आदि, प्रत धन उत्तरम, नाय धन उपदेशा, लघु धन आदय, ठीक है। इसमें से 2 का प्रयोग करके आपको संधि विच्छेद का संधि का नाम बताना था, ठीक है। तो 2 नंबर का ये भी हो गया, 2 करना था इसमें से। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखना था, ठीक है। 2 करना था, 2 नंबर का है, ठीक है। 2 ही दिया है, 2 करना होगा। निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। 2 करना था, एक ही करना था, अभी 2 नंबर का है, ठीक है। इसको देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन था। 10वें का खा देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए हम दोनों घर जा रहे हैं, उसे पढ़ना चाहिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और विद्या सब धनों में प्रधान है। विद्या सर्वधनम प्रधानम, ठीक है। तो इसमें 2 का कोई करना था अनुवाद संस्कृत में, 2 नंबर का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप किए होंगे। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। देखिए निबंध भी आता है जो कि आपका 6 नंबर का होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बताइए। देशाटन से लाभ बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखना था। विज्ञान के लाभ और हानि बताना था। ये देखिए आपके 4 दिए हैं, इसमें से एक का प्रयोग करके आपको निबंध लिखना था, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। देखिए अब आपके जो भी काव्य खंड है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से करना था। हम समझते हैं कि अपने यहाँ का ये अग्र पूजा है। अग्र पूजा काव्य खंड के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रण देखिए, गा वाला, गा का पहला और दूसरा, ठीक है, यही हमको करना था, ठीक है। हम लोगों को आप किए होंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए बाकी और सबका है, मेवाड़ है, मुक्ति है, मुक्ति दूत है, जय सुभाष है, बाकी जिसका पाठ में रहा होगा वो किए होंगे, ठीक है। तो ये पेपर थे, बहुत ही अच्छा पेपर था, बढ़िया से हम जो भी दिए होंगे अच्छे से दिए होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अब अगले पेपर की तैयारी कीजिए, जैसे भी आप लिखे होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे कंटेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।